एक ऐसा रेगिस्तान जहां पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है। स्थानीय लोग इसे मौत का समंदर कहते हैं। यहां साल भर में 4 इंच से भी कम बारिश होती है, लेकिन तपती धूप के कारण लगभग 118 इंच पानी भाप बनकर हवा में उड़ जाता है। यानी जितना पानी इस सूखी जमीन पर गिरता है, उससे लगभग 30 गुना ज्यादा पानी यहां से वापस चला जाता है। हर तरफ रेत के विशाल टीले, धूल भरे भयानक तूफान और सूखी झाड़ियां ही नजर आती हैं। यहां दूर दूर तक किसी नदी या समंदर का नामो निशान नहीं है। ऐसी जगह पर मछलियों के होने की बात सोचना भी अजीब लगता है। लेकिन फिर एक दोपहर कुछ लोग एक कंट्रोल पैनल के पास आते हैं, कुछ बटन दबाते हैं और इस सूखे रेगिस्तान के बीचों बीच 1 लाख खारे पानी की मछलियां छोड़ देते हैं। इनमें सी ब्रीम, ग्रुपर्स और मडस्किपर्स जैसी समुद्री मछलियां शामिल थीं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि 1 साल के बाद भी उनमें से 99% मछलियां पूरी तरह जिंदा थीं। यह अनोखा काम कैसे हुआ, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। रेगिस्तान के बीच में समंदर की दुनिया हम बात कर रहे हैं तक्लमकान डेजर्ट की, जो चाइना के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित है। इसके बाहरी इलाके में, जहां रेत के बड़े बड़े टीले खत्म होते हैं और नमक की सफेद परत शुरू होती है, वहां कुछ लोगों ने मछली पालने के लिए बड़े बड़े तालाब बनाए। यह कोई प्रयोगशाला के छोटे टैंक नहीं थे और न ही सरकारी अधिकारियों को दिखाने के लिए बनाया गया कोई छोटा सा डेमो प्रोजेक्ट था। यह सिर्फ बेशकरीबी समंदर भी यहां से कम 1500 मील दूर था। इन तालाबों में समुद्री मछलियों के छोटे बच्चों को डाला गया, जिन्हें वहां जिंदा रखने की कोई उम्मीद नहीं थी। आमतौर पर समुद्री मछलियां रेगिस्तान के गर्म और सूखे माहौल में कुछ ही दिनों में दम तोड़ देती हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। 99% मछलियों का जिंदा रहना केवल एक अच्छा परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक अविश्वसनीय कामयाबी है। दुनिया के बड़े बड़े तटीय फिश फार्म्स भी सामान्य दिनों में इससे ज्यादा मछलियां खो देते हैं। रेगिस्तान का अनोखा बिजनेस मॉडल। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सिर्फ मछलियां नहीं है, बल्कि यहां की अर्थव्यवस्था भी है। साल 2016 तक जिनजियांग में फिश फार्मिंग करने वाले एक आम इंसान की कमाई लगभग 16,600 युआन यानी करीब 2,300 US डॉलर्स तक पहुंच चुकी थी। यह सिर्फ यहमेत अवबर्डने में नहीं है, यह सिर्फ निर्माण योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश की तस्वीर को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में से एक में मछली पालना आम फसलों को उगाने से ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा था। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतने सूखे रेगिस्तान में आखिरकार इतना पानी आ कहां से रहा है। पानी का छुपा हुआ खजाना नक्शे पर देखने पर जिनजियांग का इलाका बहुत बड़े आकार का दिखता है, जो लगभग 6,18,000 स्क्वायर माइल्स में फैला है। इसका सिर्फ 9.7% हिस्सा ही इंसानों के रहने के लिए सही माना जाता है, लेकिन बाकी के हिस्से में पहाड़ों से निकलने वाली नदियां, बड़े जलाशय और खारे पानी की झीलें फैली हुई हैं। अगर इस पूरे पानी वाले हिस्से को मिला दिया जाए तो यह लगभग 2,100 स्क्वायर माइल्स का इलाका बनता है। यह पानी की सतह इतनी बड़ी है कि इसमें अमेरिका का पूरा डेलावेयर राज्य समा सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी। यह पानी पीने लायक नहीं था। इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा थी और जमीन अत्यधिक क्षारीय थी, जिससे पानी की क्वालिटी और भी खराब हो जाती थी। यह पानी सामान्य खेती के लिए भी पूरी तरह से बेकार था, यानी बेकार जमीन पर अनुपयोगी पानी पड़ा हुआ था, जिसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता था। केमिस्ट्री का अनोखा इस्तेमाल और आयन बैलेंस इस समस्या को सुलझाने के लिए होंगची फार्म में एक बड़ा प्रयोग शुरू हुआ। आमतौर पर लोग पानी से नमक अलग करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत महंगा और धीमा तरीका माना जाता है। लेकिन रिसर्चर्स ने एक अलग नजरिया अपनाया। उन्होंने सोचा कि समस्या पानी में नमक की मात्रा नहीं है, बल्कि नमक का प्रकार है। समंदर के पानी में कुछ खास तरह के मिनरल्स और सॉल्ट्स का बैलेंस होता है, जो मछलियों के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होता है। ग्वांगडोंग प्रांत की मदद से किए गए कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद यह पता चला कि रेगिस्तान के इस पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे जरूरी तत्वों की कमी थी। यह सभी चीजें बाजार में बहुत सस्ती और आसानी से मिल जाती हैं। रिसर्चर्स ने इस पानी में इन जरूरी तत्वों को मिलाया और पानी को फिल्टर करके ऐसा बना दिया कि मछलियां असली समंदर और इस पानी में अंतर ही नहीं कर पाईं। उन्होंने नमक को निकाला नहीं, बल्कि जो कमी थी उसे पूरा कर दिया। मौसम विभाग और एडवांस फोरकास्टिंग मछलियों को जिंदा रखने में सिर्फ केमिस्ट्री का हाथ नहीं था, बल्कि मौसम विभाग का भी बड़ा योगदान था। लोकल मौसम विभाग ने इन फार्मिंग एरियाज में एक मॉनिटरिंग नेटवर्क तैयार किया,
वे फिश फार्म्स को 48 घंटे पहले ही सटीक फोरकास्ट और रेत के तूफान, तेज गर्मी, अचानक आने वाली ठंड या तेज हवाओं की चेतावनी देने लगे। इससे किसानों को अपने तालाबों को ढकने और पानी के सिस्टम को सही करने का पूरा समय मिल जाता है। पानी के तापमान को 68 से 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रखने के लिए एक खास सिस्टम बनाया गया। मछलियों के बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसी दौरान सबसे ज्यादा मछलियां दम तोड़ती हैं। मौसम के सटीक अनुमान की वजह से ही उन्हें सही समय पर ट्रांसफर किया गया, जिससे नुकसान न के बराबर हुआ। रेगिस्तान की कमियों को बनाया ताकत। आमतौर पर रेगिस्तान को एक बड़ी रुकावट माना जाता है, लेकिन इस खास काम के लिए रेगिस्तान एक वरदान साबित हुआ। समंदर के किनारे बने फिश फार्म्स में बीमारियां फैलने का खतरा हमेशा रहता है, क्योंकि वे खुले पानी से जुड़े होते हैं। वहां जहाजों का आना जाना और शहरों का गंदा पानी भी पहुंचता है, जिसके कारण दवाइयों और एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन तकलामकन डेजर्ट के बीच बने इन तालाबों के आसपास मीलों तक कोई दूसरी मछली या इंसानी आबादी नहीं है। यह दूरी इन तालाबों को एकदम साफ और सुरक्षित रखती है। इंटरनेशनल मार्केट में बिना एंटीबायोटिक वाली इन मछलियों की बहुत मांग है। इसके अलावा रेगिस्तान में दिन और रात के तापमान का बड़ा अंतर पानी के तापमान को कंट्रोल करने में मदद करता है। दिन की तेज धूप और साफ पानी की वजह से मछलियों के बढ़ने के लिए बहुत अच्छा माहौल मिलता है। लोकल इकोनॉमी पर पड़ने वाला असर साल 2017 से सरकार ने इस क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना शुरू किया, ताकि इस सूखे इलाके को एक बड़ा प्रोडक्शन हब बनाया जा सके। साल 2023 में जिनजियांग ने करीब 1,83,000 टन एक्वाटिक प्रोडक्ट्स तैयार किए, जिनकी कीमत लगभग 533 मिलियन US थी। इस क्षेत्र में ऑनलाइन रिटेल सेल भी 16% बढ़कर $54.2 मिलियन तक पहुंच गई। अब यह फिश फार्मिंग का इलाका 1,85,000 एकड़ से ज्यादा में फैल चुका है। स्थानीय सरकार का अनुमान है कि आने वाले समय में यह इंडस्ट्री $3 बिलियन तक पहुंच सकती है। इस काम ने हजारों लोगों को रोजगार दिया है। अकेले सैल्मन फार्मिंग ने ही 3,000 से ज्यादा लोगों को काम दिया है, जिससे स्थानीय परिवारों की आय में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। पानी के लिए भविष्य का संघर्ष आखिर में इस तकनीक ने रेगिस्तान को उपजाऊ नहीं बनाया है, बल्कि एक ऐसा बंद सिस्टम तैयार किया है जो रेगिस्तान की धूप और आइसोलेशन का इस्तेमाल करता है और पानी को रिसाइकल करके काम चलाता है। असल चुनौती यह है कि पानी का इस्तेमाल इस क्षेत्र की दूसरी फसलों जैसे कि कॉटन के साथ बंटा हुआ है, जो बहुत ज्यादा पानी लेती है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि यह संतुलन कैसे बना रहता है। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे सही तकनीक और लगातार की गई मेहनत से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं।